हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मालपानी का है भैया? आज बताओ, महाराज अपना सब दे दिए, महाराज बना दिए, दूसरा महाराज हो गए हैं। अरे उनके भाई हैं। भाई दूसरा महाराज हो गए हैं तो कौनो दिक्कत नहीं ना हमका तुमका। हम हो तुमका रात दरबार में ड्यूटी करेगा है। हर रात दरबार में ड्यूटी करना है भैया। और का यार अपने महाराज हाँ तो बियाबान जंगल चले गए, यानी तपस्या करने। और का ये उनके खानदान की परंपरा है। परंपरा है। उनके छोटे भाई हाँ वो यहाँ के महाराज हैं। सही बात है। ये बात तो ठीक है। अब तो भाई वो चले गए बड़े महाराज, अब छोटे महाराज के यहाँ नौकरी और नौकरी करते यही है। करेगा परवाह करी। चलो देखते हैं आगे, महाराज के पास चलते हैं। हाँ और कैसे? मगर ऐसे नहीं। अरे मर गई रे मोर रत्ता माँ बुकारी, मर गई रे मोर रत्ता माँ बुकारी, मर गई रे मोर रस्ता माँ बुकारी। मर गई रे मोर रत्ता माँ बुकारी, मर गई रे मोर रस्ता माँ बुकारी, मर गई मोर रस्ता माँ बुकारी। ए भैया बुलेट ओ ना कुछ कह गई, अच्छा ना कुछ कह गई, ओह ना कुछ सुन गई, ओह ना कुछ कह गए, ना कुछ सुन गए। अरे मोरे पोकराऊ का रणवा कही गए हो मोर रस्ता माँ बुकारी, मर गए और मोर रस्ता माँ बुकारी, मर गए मोर। हाय मेरी मचलती जवानी, न रात को नींद आती है और न दिन को चैन मिलता है। मैं क्या करूं? हाय हाय मेरी मचलती जवानी। लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं देता। अरे मालपानी, मालपानी जी महारानी। मालपानी, हाँ महारानी। एक बात मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ। क्या बात है महारानी? ये बताओ, आज तुम लोगों ने हमारे दरबार में क्या देखा? आज हम लोगों ने भरे दरबार में ये देखा कि आपके जो जेठ जी थे, हाँ मेरे हमारे दादाजी, महाराज वो बियाबान चले गए और राज जो है भैया भारत को देना चाहते थे, मगर भैया भारत राज लेने से इनकार कर दिया और आपके पति को दे दिया। मालपानी, बुलाइएगा। इसी बात को तो मैं रात और दिन सोचा करती हूँ कि आज भारत ने ताज और तख्त हमारे स्वामी जी को सौंप दिया है। लेकिन
कल हम दोनों के ना रहने के बाद तो ये सर का ताज और राज भारत को ही मिलना है। बिल्कुल मिलेगा। जैसे यही के बड़े हुए कहावत है कि आपके आगे पीछे कौन नहीं ना। आज इनका दे दियो यू नन्ना राज हो और कल हमका तो मिल गई। मालपानी, हाँ, भारत की शादी के केवल 2 वर्ष बीते हैं। भारत की शादी के केवल 2 वर्ष बीते हैं और उसकी पत्नी लक्ष्मी की गोद में एक सुंदर सा बेटा खेल रहा है। और कहा महारानी? और मेरी शादी के कितने वर्ष बीत गए, क्या तुम बता सकते हो? अरे बता का ज्यादा कहो, बता दे। लगभग ही 9-10 साल तो जरूर है हुई गई हुई यही बे। अरे यार जानो मालपानी, कम से कम 15 साल होएगा। अबे तो साले रहबो बे तो नए लागे है। अरे हम तो बहुत दिन से हन। हम लगभग हम तो भाई लिखे नहीं ना, मुला हमारा अंदाजा है कि 9-10 साल जरूर हो गए हुई। मालपानी, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। मेरी शादी के पूरे 9 वर्ष बीत गए। 9। लेकिन मालपानी, हमें ऐसा लगता है कि मेरी कोख से बच्चा नहीं होगा। हाय। मालपानी, और जब से आई ब्याह कर और फूट गई तकदीर और पति नहीं लायक मेरे और धरे न यौवन धीर। सही कह रहे महारानी। पति नहीं लायक मेरे और धरे न यौवन धीर। धरे न यौवन धीर, रह गई कोरी मेरी जवानी। धरे न यौवन धीर, रह गई कोरी मेरी जवानी। और पति न मेरे कर सके और पैदा कोई निशानी। पति न मेरे कर सके पैदा कोई निशानी। इसी सबब से फिर गया मेरे अरमानों पर पानी। इसी सबब से फिर गया मेरे अरमानों पर पानी। और बाद मेरे मरने के होवे सारी खत्म कहानी। और बाद मेरे मरने के होवे सारी खत्म कहानी। और हुआ दिल मेरा छोटा, हाँ, हुआ दिल मेरा छोटा, हाँ, और पैदा हुआ न बेटा, हाँ। राजमाता कहलाऊं, राजमाता कहलाऊं और एक एक पुत्र हो जाए अगर जीवन भर मौज उड़ाऊं।
मेरी मचलती जवानी। मालपानी, महारानी। लेकिन तुम लोग ये बताओ, तुम लोग ये बताओ कि इस चंबा राज में कोई ऐसा नौजवान है जो मुझे एक बच्चे की मां बना सके? पहले महारानी हमारी बात एक है। कौन सी बात? बात यह है महारानी कि आपके 8-9 साल हो गए ब्याहे का, लड़का बच्चा नहीं ना। पूरे 9 साल बीत गए। 9 साल हो गए हैं, पूरा 9 साल हो गए, लड़का बच्चा नहीं भाई। हाँ, यह बताओ कि महाराज जौन है आपके पति, हाँ, हाँ, आपके लगे जाती कि नहीं जाती? मेरे स्वामी जी, हाँ। मालपानी, मेरे स्वामी जी मेरे पास आते तो हैं, आवाती? हाँ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो किसी काम के नहीं हैं। अरे जब वो मेरे पास आते हैं ना, मैं अपने बिस्तर पे एक तरफ लेट जाती हूँ और वो दूसरी तरफ को लेट जाते हैं। कबे बुलेट इधर है, एक आई थी। आए हम कहा महारानी के महाराज आवत ही नहीं लगे, हाँ तो महारानी कहा कि हाँ आवत तो है। तो मुला वो एक बगल पहुंच जाती है, एक बगल पहुंच जाती। सही आए। हमका लागा महाराज जौन है हाँ, उनके ससुर का ट्रांसफार्मर दगा हैगा। टैक्स फार्मा नहीं दगा, उनका ही लखनऊ से दवाई चला था। लखनऊ से दवाई चला गए पुनीत भैया के। महारानी, हाँ, कौनो बात नहीं होता। यह बताओ कि 2 जने चुनुन मुनुन करा तो कि नहीं करते? यह बताओ। हाँ, मालपानी, हाँ। बस इसी बात का तो मुझे दुख है। जब वो पलंग पे एक तरफ को सो जाते हैं हाँ। और मैं दूसरी तरफ को सो जाती हूँ, बस इसी बात में सुबह हो जाती है। और ये तो आप मेहरारू बसा रही हो, अंगुरी उंगरी कोट देवा करा ना। अरे वो तो सब करके देख चुकी हूँ, पर वो मेरी तरफ मुड़कर देखते ही नहीं है। मालपानी, हाँ। ऐसा है ना, तड़का लगावा थी मगर तड़का लागत नहीं ना। अबे साले लहसुन जरबे न करी तो तड़का लागी। लेकिन मालपानी, हमें कुछ भी करना पड़े, हमें एक बच्चा चाहिए। तो तुम बताओ कि इस चंबाराज में कोई ऐसा नौजवान है जो हमें एक बच्चे की मां बना सके? कबे बुलेट इधर आ। आए ये कबे बकलिया साले, साला वही मुड़े पे चढ़ा रहा। पहले यह बताओ, हमा कुदय मन कहा गई बे। बताओ कहा थी एक बच्चा के माँ बनाओ। एक ही लड़का हम कहे जाओ, हमारा दिमाग खराब हो रहा। यह बताओ यार, यहाँ आओ, यह बताओ यार। हमका बताओगे ना, हमारी तबीयत खराब हो रही है। हमारो यार हमारा तन मन न करा दिए यार। ओए, हाँ यार, हमारो जीव का है रहा। तो इनका देखी तो हमारा रोमा ढील हो जाती। तो बताओ। अब हमका कहा बताए यार, एक तो ये महारानी हाँ और हम तुम साले नौकर। सही आए। कौनो बात कह दे तो तुम्हारा तो साले बोकला टर जाओ, फांसी हो जाए। अरे सरऊ खाल खींच के भूसा भरा दिया है। ये बात तो है। तो और महारानी हमका लागत भरदर उठी है। सही आए। और यार कौन मनाई बता दे यार कि 4-5 लड़का के महतारी बना दी। ओए, एक आदमी हमें समझ में आवत है। वाह यार भैया। वह जौन है ना, हाँ। भगवानपुर बढ़िया जौन है, अच्छा, पारी के पास। पारी के लगे। हाँ, भगवानपुर बढ़िया है पारी के पास। हाँ हाँ। हुआ के कंपनी मालिक अच्छा। रामधीन मौर्य। ओह, सही कहा था यार। वो यार हो सकत के एक लड़का नहीं कहा, 2-3 लड़का पैदा कर दिए यार। वही तो यार, एक लड़का के बाद छोड़ो, हाँ। 3-4 लड़का ऐसा ना आज हैं इकट्ठा है। बोला एक बात और है, हैं?
हमका यहू डर लगा कि भैया ससुर बुढ़ाना है हाँ, और कहा उनका फ्यूजर उड़ा हुआ है। अरे तो यार माल पानी कम से कम उनका ना सही, उनके लड़का का सही। लड़कवा आओ का लड़कवा तो खुदा फंसाए एक ठू है यार। कहाँ यार? ये हमका एक और समझ में आवत है। कौन है हमका यह समझ में आवत है वो? अपने वही मंत्रिया जो नहीं ना। बहुत सही। बहुत सही दोस्त, बताओ यार। मंत्रिया का फंसा दिया हाँ। वही झूला है। आओ बता दियो बता दियो। बता दे। महारानी जी, आपके चंबा राज में, इस चंबा राज में एक ऐसा जवान है, हट्टा कट्टा है, उल्लू के हाथ पट्टा है। क्या कहा? क्या कहा? ऐसा नौजवान है उल्लू का जैसे? अरे बदतमीज कहीं का। अरे मैं उल्लू का पट्टा ढूंढ रही हूँ। अरे कहा का मतलब कि आपके चंबा राज में जो आपके दरबार के, हाँ हाँ, आपके दरबार के मंत्री बादल सिंह है। अच्छा अच्छा, वह नौजवान है, दाढ़ी रखा है, बढ़िया है। हाँ हाँ, तुम एक लड़का के बात करा था। अच्छा। अगर उनसे दोस्ती कर ले तो लड़का के खरा ही लाग जाए। सच में? और का? मालपानी, हाँ, क्या ये बात तुम सच कह रहे हो कि अगर मैं मंत्री बादल सिंह से प्यार कर लूं तो मैं एक बच्चे की मां बन सकती हूँ? एक बच्चा नहीं, बच्चा की लाइन लग जाए। सच में? और का? वैसे एक बात कहूँ मालपानी, हाँ, राज दरबार में एक दिन मेरी भी नजर मंत्री बादल सिंह ऊपर पड़ी थी। उसे देखने में तो काफी हट्टा कट्टा है। हाँ, वही दिन तो हम तुमका खुदे देखा था। मंत्रिया कहती देखा था खूब ध्यान से। बोला हम कहा होई भाई, राज दरबार की बातें है ये तो। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। एक काम करो, हाँ, तुम लोग इसी वक्त मंत्री बादल सिंह के पास जाओ और उनसे कह दो कि तुम्हें महारानी जी अपने आराम कक्ष में बुला रही हैं। बुलेट, तुम चले जाओ मंत्री के लगे। हाँ, मंत्री के लगे जाओ, उनसे कह दियो कि मंत्री जी महारानी आपका अपने कक्षा में बुला रही है। मालपानी, क्या कहा? क्या कहा? कहाँ बुला रही हूँ? अपने कक्षा में। कक्षा में? तेरा हरामखोर, कहाँ बुला रही हूँ? अपने कक्षा में। कक्षा नहीं, कच्छ। अगर कच्छ नहीं आता तो इतना कहना कि वो जिस कमरे में आराम करती हैं वहां आपको बुलाया है। तो महारानी एक बात सुन लो, हम हिंदी नहीं पढ़े। अच्छा, हमका अच्छा। बताओ तो इंग्लिश बताओ। क्या? इंग्लिश जानी थी? इंग्लिश जानता है? और का हिंदी थोड़ी जानी थी? चल ठीक है, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ तुझसे। क्या? इंग्लिश कहाँ तक पढ़ी है तूने? इंग्लिश? हाँ। इंग्लिश जानते हो कहाँ तक पढ़े हैं? कहाँ तक? हिया से हिया तक। क्या क्या क्या? है? या क्या कहा? यहाँ से वाह हुआ था। समझ गई, आओ का? समझ गई। तू कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि अंगूठा टेक है। हाँ भाई, हिया से हुआ तक पढ़े हैं। इतना काम जा करके हाँ, जल्दी से करो। का कहवे? मंत्री बादल सिंह से कह देना कि महारानी जी ने तुम्हें बुलाया है।
जहाँ जहाँ तुम पहुँचा था। अरे हाँ, जहाँ रहा था ना। हाँ, जिस कमरे में मैं आराम करती हूँ। हाँ, तो यह तरह इंग्लिश बताओ तो जानी। तुम तो कहा नहीं कहा तो इंग्लिश बताओ करो हमसे। हम तत्काल जा रहे हैं, आप बैठे। हम जा रहे हैं, यही रहना। क्या करूं, क्या करूं? मुझे तो नींद भी नहीं आती। हाय हाय राजा, आज मेरी मुलाकात मंत्री बादल सिंह से होगी, इसीलिए तो कह रही हूँ। और रतिया शनाना ना होई मोरे राजा, रतिया शनाना ना होई मोरे राजा, रतिया शनाना ना होई मोरे राजा। जऊ मोरे राजा मोरे लिए लाया मिठैया, जऊ मोरे राजा मोरे लिए लाया मिठैया। दोनवा चुरुर मुरुर होई मोरे राजा, दोनवा चुरुर मुरुर होई मोरे राजा। मोरे लिए लाया चोलियावा हो, लाया चोलियावा, जाऊं मोरे राजा। मोरे राजा मोरे लिए लाया चोलियावा, जो बनो कसर मसर ए हो, जो बना कसर मसर होई मोरे राजा, जो बना। चंबा की महारानी को महामंत्री बादल सिंह का आदाब। मलिके चंबा, आपने इस सेवक को नावक्त अपने विश्राम गृह में किस लिए बुलवाया है, हम जानना चाहते हैं मलिका। मंत्री जी, बस एक छोटा सा काम था। मलिका, मुझे हैरानी हो रही है इस बात पर कि आपने इस सेवक को नावक्त याद किया है। और सेवा में हाजिर खड़ा बंदा खिदमतगार। सेवा में हाजिर खड़ा और बंदा खिदमतगार, और बुलवाया क्यों आपने साफ करेंगे हाथ। मंत्री जी, घबराइए नहीं, इतना परेशान और हैरान मत होइए। मैं सब कुछ बताऊंगी कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाई हूँ। अब मुझे संतोष हुआ। मैं सोच रहा था कि अनजाने में कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, अरे नहीं, कोई अपराध तो नहीं हो गया है। फिर बात क्या है मलिका? आपसे वो भी गलती। मंत्री जी तो सुनो। और मंत्री जी
कर एक हमारा काम। मंत्री जी कर दीजिए गर एक हमारा काम, और जिसके बदले में मिले मुँह मांगाई नाम। मलिका, तो आपका काम क्या है महारानी जी? आपका काम क्या है? आपका काम क्या है महारानी जी, जिसके बदले मिले भारी इनाम है? आपका काम करने को तैयार हूं, बोलो क्या काम है, बोलो। तो सुनो मंत्री जी कि मेरा काम क्या है। साल 9 हो गए मेरी शादी हुए, अब तलक पैदा कोई नया औलाद है। जब से आई हूँ तब से और कुंवारी हूँ मैं, एक बच्चा हो बस रब से फरियाद है। ओह, आपका दर्द, आपका दुख मैं समझ गया। आपको राजमहल में आए हुए 9 वर्ष बीत चुके हैं। हाँ मंत्री जी। और ईश्वर ने अब तक आपको कोई औलाद नहीं दिया। इसी बात का दुख है आपको, मैं समझता हूं मलिका। आज समय वो है कि शादी के 1 वर्ष बाद अगर नारी को बच्चा न हो जाए तो समाज में रहने वाले लोग ताने मार मार उसका जीना मुहाल कर देते हैं। आपको तो 9 वर्ष बीत चुके हैं। हाँ मंत्री जी। मलिका, क्या? आप चिंता न करें। चंबा राजधानी में जितने भी वैद्य हैं, जितने भी हकीम हैं, मैं अभी सबको राजमहल में बुलवाता हूँ। आपका इलाज होगा। भगवान ने चाहा तो आपको बच्चा जरूर होगा। मैं यूं गया और यूं आया। ठहरिए मंत्री जी, आप कहाँ जा रहे हैं? वैद्य को बुलाने। वैद्य को? अरे मंत्री जी, आप इतने भोले क्यों बनते हैं? भोले? इस चंबाराज में किसी वैद्य और डॉक्टर के पास मेरे मर्ज की दवा नहीं है। मेरे मर्ज की दवा है तो सिर्फ आपके पास। मेरे पास? हाँ मेरे पास? हाँ आपके पास। मलिका, मैं खुद हैरान हूं कि मैंने आज जब से होश संभाला है, आज तक मैंने किसी को जुखाम और बुखार तक की दवा नहीं दिया। फिर ये बच्चा पैदा करने वाली दवा हमारे पास कहाँ है, जिससे मैं खुद अनजान हूँ। क्यों बे मालपानी? कहा मंत्री जी? वही बात तो हम सोच रहे हैं मंत्री जी। कहो या बताओ, वह दिन हमारा पेट पिरात रहन तो कहो कि बुलेट माल पानी के पेट पिरा दे, जाओ इसका बिलार गाड़े ले आओ। क्या? बिलार गाड़े? वो जो पीली पीली कहा रहे हो? अबे वैद्यों के पास वो दवा नहीं मिलती, जड़ी बूटियां मिलती है। हाँ जो कहो कि जो हूँ असले आओ। हाँ।
और यह बताओ, महारानी कह रही कि आप बच्चा पैदा करे के दवाई दे दो, और कबो हमका नहीं बताओ कि हम बच्चा पैदा करे के दवाई दे दी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। कहे? मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे पास वो कौन सी दवा है जिससे मैं खुद अनजान हूँ। मेरी बात सुनिए, आपका मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जरा खुल कर बताइए। मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई? ना। अरे वाह वाह मंत्री जी, तो सुनो सुनो मंत्री जी, मैं अपनी बात आपको खुलकर बताती हूँ। बोलिए। मेरी फरियाद मंत्री जी है आपसे, मेरी फरियाद मंत्री। मंत्री जी है आपसे, इस निपुति के अरमा सजा दीजिए। मगर कैसे? रात भर साथ सोकर और पलंग पर मेरे एक बच्चे की माँ बस बना दीजिए। फिर गया है आपका, पागल हो गई है आप। आपको यह आभास नहीं हो रहा कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं। आप इस चंबा राजधानी की मलिका हैं और मैं एक सेवक, आपको शर्म आनी चाहिए। माल पानी। हाँ। महारानी ने जो हरकत की है, अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो हमें फांसी हो जाएगी। फांसी नहीं, जिंदगी झंड हो जाएगी। और जब ऐसी बात थी तो साले मुझे यहाँ क्यों बुला कर लाए? तुझे पता था साले मुझे यहाँ लाकर फंसा दिया है। अरे हम कहा, यदि महारानी कहे कि मंत्री के बुला कर लाओ तो हम आपका बुला लाएं, और हम कहा जाने कि महारानी गरमाना है। मुझे देख रहे हैं ना, मुझे देख रहे हैं ना, मेरे ऊपर तरस खाइए, इस जवानी पे रहम खाइए। एक बार अपने सीने से लगाकर मेरे दिल की प्यास को बुझा दीजिए ना।